Hello student, today we will discuss structure of fructose. In previous session we have discussed the structure of glucose. The structure of glucose तो उसके previous class में भी डिस्कशन किए थे। नहीं, उसके previous class में हम ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया था। प्रीवियस सेक्शन में जो हमारा क्लोज चेन जिसको हम क्या बोलते हैं पाइरानोज फॉर्म और हालत प्रोजेक्शन उसके डिस्कशन किया था, ठीक है। और तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक होता है एनोमर्स, एक होता है इपीमर्स, ठीक है। अगर OH ग्रुप का रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कोई भी कार्बन के पास डिफरेंस है तो उसको बोलेंगे इपीमर्स। लेकिन अगर C1 कार्बन 1 के पास डिफरेंस है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे इपीमर्स, सॉरी उसको क्या बोलेंगे एनोमर्स, ठीक है। कोई भी अदर कार्बन के पास डिफरेंस होगा तो उसको बोलेंगे इपीमर्स, C1 के पास डिफरेंस होगा तो उसको बोलेंगे एनोमर्स, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। फ्रॉम स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन इट वाज फाउंड दैट फ्रुक्टोज कंटेन कीटो फंक्शनल ग्रुप एट C2 एंड C6 कार्बन इन ए स्ट्रेच है। तो इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप रहता है। इसका भी फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6 जो ग्लूकोज का था, लेकिन ग्लूकोज में CH ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहता है। इसमें हमारा कार्बन 2 के पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलते थे, किसको सर, किसकी बात कर रहे हो, बहुत सारे, अरे ग्लूकोज की बात चल रहा है, ठीक है। उसको क्या बोल रहे थे हम, ग्लूकोज को आल्डोहेक्सोज, ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड था एंड हेक्सोज मतलब 5 कार्बन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे कीटोहेक्सोज, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप। वाह सर वाह, देखो ये होता है हमारा CH2, ये 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कार्बन है। C2 में हमारा कार्बन 2 के पास कीटोन ग्रुप है, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, OH इस कार्बन के वही सेम है जैसे ग्लूकोज का ही हमने डिसाइड किया था, यही सेम है। अगर OH राइट में है तो D फॉर्म, अगर OH लेफ्ट में है तो L फॉर्म, ठीक है। C2 एंड C5 साइक्लेशन रिजल्ट इनटू स्टेबल 5 मेंबर रिंग। यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर यहाँ से साइक्लाइजेशन होगा इसके भी, तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग प्रेजेंट होगा, ठीक है। अरे यार क्या करो, C2 एंड C5 साइक्लाइजेशन रिजल्ट इनटू स्टेबल 5 मेंबर रिंग, क्योंकि ऑक्सीजन देखो स्टेबल 5 मेंबर रिंग में क्या रहेगा, 4 कार्बन एटम, 1 2 3 4 एंड 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो ये क्या होगा फ्यूरानोज इसको बोलेंगे। उसमें क्या था, उसमें यहां से था क्योंकि यहाँ पे CHO ग्रुप था तो 1 से 5 तक था, इसमें 2 से 5 तक है, तो ये क्या होगा 5 मेंबर रिंग होगा, स्टेबल 5 मेंबर रिंग। समझ में आ गया, हाँ जी सर। किसकी बात चल रहा है सर, वहाँ जो प्रीवियस क्लास नहीं देखा होगा अगर उसको कुछ और लगेगा, ठीक है। प्रीवियस क्लास की बात चल रहा है, ग्लूकोज की कंपैरिजन में इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये इधर अटैक करेगा, ये इधर अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा फॉर्म, ये OH हो जाएगा CH2OH। ये OH यहाँ है, मतलब ये कहाँ है, राइट साइड में है तो अल्फा फॉर्म, ठीक है। अगर ये लेफ्ट साइड में होगा तो बीटा फॉर्म, ठीक है। और ये तीनों क्या है हमारा, जो ये दोनों साइक्लिक फॉर्म अल्फा एंड बीटा फॉर्म हमारा किसके साथ, ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 5 मेंबर रिंग, जिसको क्या बोलते हैं फ्यूरानोज। फ्यूरानोज मतलब एक 5 मेंबर रिंग फ्यूरन, ठीक है। फ्यूरन एक 5 मेंबर रिंग जिसमें 4 कार्बन आटम होता है, 1 ऑक्सीजन आटम होता है, ठीक है। वो था पाइरानोज, पाइरानोज क्या था, पाइरन था, 5 कार्बन आटम 1 ऑक्सीजन आटम, ठीक है। फ्यूरानोज में 4 कार्बन आटम 1 ऑक्सीजन आटम, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फ्यूरानोज, ठीक है। तो अब इसको साइक्लिक फॉर्म में मतलब हाउस प्रोजेक्शन में लिख देंगे, हाँ सर हर साल लिख डालेंगे। कैसे लिखना है, देखो यहाँ से 1 शुरू करना है, नंबरिंग यहाँ से 1 नहीं, 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखो 1 CH2 देन 2 C देन उसमें क्या OH देन चला, बस 2 कार्बन के साथ क्या अटैच है, मतलब 5 कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है एंड 5 कार्बन के साथ CH2OH अटैच है, 5 कार्बन के साथ CH2OH एंड ऑक्सीजन अटैच है, हाँ जी सर। ये OH डाउन दा है अल्फा पर, OH एबव दा है बीटा पर, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना है, हाँ जी सर। 5 मेंबर है ऑक्सीजन, बस ये देन क्या है 2 कार्बन पर क्या है CH2OH है, हाँ जी सर, एंड 5 कार्बन को ऑक्सीजन लगा है एंड CH2H लगा है, ठीक है। इसको हावा स्ट्रक्चर बोलते हैं। फ्यूरानो स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज इज नोन एज हावा स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, ठीक है। हावा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज गया, हाया स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज गया। समझ में आ गया कैसे करना है, कैसे ड्रॉ करना है, बस ऐसे पहले कर देना है, उसको नंबरिंग कर देना है, उस नंबर के अकॉर्डिंग करके खुद ट्राई करना है, ठीक है। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद रह जाएगा।
अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। हाँ जी सर। कीटोन्स डू नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन गिव्स टॉलरेंस and Fehling test because they can converted into alpha hydroxyaldehyde under basic condition। तो क्या है, कीटोन जनरली टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता है, मतलब रिड्यूसिंग शुगर की बात चल रहा है। रिड्यूसिंग शुगर हम किसको बोलते हैं, जो शुगर हमारा, जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारा क्या करता था, टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता था, ठीक है। तो हमारा कीटोन डू नॉट रिड्यूस टॉलरेंस एंड फेलिंग रिएजेंट, लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हमारा टॉलरेंस एंड फेलिंग टेस्ट शो करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बन जाते हैं बेसिक कंडीशन। एज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन गिव्स टॉलरेंस एंड फेलिंग टेस्ट, सिमिलरली फ्रुक्टोज विल गिव टॉलरेंस एंड फेलिंग टेस्ट विथ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, तो हमारा फ्रुक्टोज भी शो करेगा, ठीक है। देखो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, फ्रुक्टोज, ये क्वेश्चन आता है, फ्रुक्टोज रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट ड्यू टू एसिमेट्रिक कार्बन, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, इनोलाइजेशन ऑफ फ्रुक्टोज फॉलोड बाय कन्वर्शन टू एल्डिहाइड बाय बेस। ये होगा जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन शो करता है, इसका रीजन यही है, इनोलाइजेशन ऑफ फ्रुक्टोज फॉलोड बाय कन्वर्शन टू एल्डिहाइड बाय बेस। बेस के प्रेजेंस में ये अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बन जाता है, इसीलिए ये शो करता है। तो ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना, सर फ्रुक्टोज में तो हमारा कीटोन ग्रुप है तो ये तो शो नहीं करेगा, अरे ये तो शो ही नहीं करेगा, ऑप्शन कहाँ है, ठीक है। अरे क्वेश्चन ऐसा दे देगा, फ्रुक्टोज दे दा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वो दे दा क्या, फ्रुक्टोज रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट, फ्रुक्टोज डज नॉट रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट, ऐसा कुछ ऑप्शन दे दा। अब अरे फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप था, हाँ जी था, तो ये तो टॉलरेंस रिएजेंट शो नहीं करता है, अरे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मारो रे वाह, काउंट कर लोगे 4 मार्क, लेकिन जब आंसर चेक करोगे -5 हो गया। ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, ठीक है। फिर पता चला नहीं मेरा तुमने गलत पढ़ लिया, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कैन रिड्यूसेस, दैट्स व्हाई फ्रुक्टोज कैन शो टॉलरेंस एंड फेलिंग टेस्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड्स, सुक्रोज को जब हाइड्रोलिसिस करेंगे ये क्या करता है, मोनोसैकेराइड्स देगा, 2 मोनोसैकेराइड्स 3 यूनिट्स देगा, एक होता है डी ग्लूकोज, एक होता है डी फ्रुक्टोज, ठीक है। सुक्रोज को जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं फ्रुक्टोज फॉर्म होता है। लिंकेज इन सोर्स, लिंकेज इन सोर्स बोल रहा हूँ, लिंकेज इन सुक्रोज, सुक्रोज में क्या लिंकेज है वो देखते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रुक्टोज, C1 C2, क्योंकि सुक्रोज में हमने देखा क्या, सुक्रोज ये दोनों मोनोसैकेराइड्स यूनिट है सुक्रोज में, ठीक है। तो सुक्रोज में क्या, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज, ये C1 C2 फॉर्म्स बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसको बोलते हैं। ये था अल्फा डी ग्लूकोज, ये था बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रुक्टोज, ठीक है। ये ग्लूकोज, ये फ्रुक्टोज, समझ में आ रहा ना, ये 6 मेंबर रिंग, ये 5 मेंबर रिंग, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये था हमारा बीटा डी ग्लूकोज, ये था हमारा अल्फा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी फ्रुक्टोज, ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है। जब ये वाटर रिमूव कर देंगे, ठीक है, तो ये फॉर्म होगा, तो C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रुक्टोज, बीच में जो ज्वाइन होता है थ्रू ऑक्सीजन, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रुक्टोज, ये दोनों जो ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। दे देगा क्वेश्चन में, ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ ग्लूकोज, ये वाला को ये वाला दे देगा, ठीक है। कहाँ गया, ये जो फॉर्म्स अ बॉन्ड C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रुक्टोज फॉर्म्स अ बॉन्ड इज नोन एज क्या है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एनोमर्स, इपीमर्स, इसी से ही क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ठीक है। क्या टाइम कितना लगेगा, 1 सेकेंड से भी ज़्यादा करेक्ट आंसर करने के लिए। मिलेगा कितना, 4 मार्क, टाइम भी बचेगा, मार्क भी मिलेगा, ठीक है। तो कितना फायदा होगा, थोड़े याद रखना है बस। तो C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रुक्टोज मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सुक्रोज में, क्योंकि सुक्रोज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज को लेके बना है, सुक्रोज को जब हाइड्रोलिसिस किया हमें ग्लूकोज भी मिला, फ्रुक्टोज भी मिला, ठीक है। देन नॉन रिड्यूसिंग नेचर ऑफ सुक्रोज, सिंस अरे सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, कैसे कैसे, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग क्या था, रिड्यूसिंग वही था जो भाई साहब हमारा जो कार्बोहाइड्रेट भाई साहब, मतलब ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, पेंटोज, जो भी लो, जो भाई साहब हमारा टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन को, ये दोनों का टेस्ट शो करते हैं, उसको रिड्यूसिंग बोलते थे, एंड जो नहीं करता है उसको हम
नॉन रिड्यूसिंग बोलते हैं। सुक्रोज बोल रहा है मैं नहीं करूंगा, सिंस नो फ्री OH ग्रुप ऑन एनोमेरिक कार्बन, ये है एनोमेरिक कार्बन, यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन के पास कोई भी हमारा फ्री OH ग्रुप ही नहीं है, ठीक है, नो फ्री OH ग्रुप एट एनोमेरिक कार्बन, तो इसीलिए ये हमारा टॉलरेंस रिएजेंट है, फेलिंग सॉल्यूशन शो नहीं करेगा, इसीलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट, रिड्यूसिंग शुगर, एसिटल ग्रुप प्रेजेंट, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। हेमी एसिटल एंड एसिटल तो आपको याद है, ठीक है, हेमी एसिटल ग्रुप एंड एसिटल ग्रुप, अगर हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो रिड्यूसिंग शुगर होगा, अगर हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है वो हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा, ठीक है, तो इसीलिए हमारा सुक्रोज जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। चलो क्या है हेमी एसिटल एंड, भूल गए शायद, ये देख, एक तो इथर ग्रुप रहेगा, एक OH ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं, एक इथर ग्रुप एंड एक OH ग्रुप, उसको हेमी एसिटल। हेमी एसिटल गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, ये रिड्यूसिंग शुगर। ये है हमारा एसिटल, एसिटल में दोनों ही हमारा इथर ग्रुप रहेगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। समझ में आ गया, एसिटल एंड हेमी एसिटल, हेमी एसिटल में एक OH ग्रुप एक इथर ग्रुप, एंड हमारा एसिटल में 2 ही इथर ग्रुप, तो उसके पास फ्री OH ही नहीं है, तो वो हमारा 100 ही नहीं करेगा टेस्ट, तो क्या कर सकते हैं, 100 नहीं करेगा तो नॉन रिड्यूसिंग ही होगा, इसीलिए सुक्रोज हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, क्या दिया था सुक्रोज हाइड्रोलिसिस में, अल्फा डी ग्लूकोज, याद रखना, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। आपने तो ये याद रख के आ गया ग्लूकोज फ्रुक्टोज, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा, अरे बीटा डी अल्फा डी, अल्फा डी बीटा डी, अल्फा डी बीटा डी, फिर क्या करोगे, ठीक है, फिर अब यहाँ पे तुक्का लगाओगे, एक मार देता हूँ बी, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, लेकिन बाद में पता चला अरे 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 -1 हो गया, अरे ठीक है, तो ये याद रखना, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज क्या है, ये दोनों क्या है, ओनली डिफरेंस कॉन्फ़िगरेशन एंड C1, तो ये क्या होगा, एनोमोर्स, ठीक है, इपीमोर्स। अगर अदर कार्बन के पास हो रहा था तो अब हम उसको इपीमोर्स बोलते हैं, लेकिन अगर C1 के पास हो रहा है तो इसको बोलेंगे एनोमोर्स, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज नोन एज इन्वर्शन ऑफ कैन शुगर, सुक्रोज इज डाइसैकेराइड्स। Both SRS and region are correct, but the region is not correct explanation of the SRS, ठीक है, SRS भी करेक्ट है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज नोन एज इन्वर्शन ऑफ कैन शुगर, सुक्रोज इज डाइसैकेराइड, ये दोनों तो सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। आज का क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में माल्टोज के साथ, जिसको हम मल्ट शुगर भी बोलते हैं। कीप लर्निंग, कीप डूइंग।